जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के कंप्लीट सरेंडर की बात कर रहे हैं। ईरान इजराइल जंग में होने जा रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, वो होने जा रहा है। ईरान पर वैसे तो रोजाना हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है। बस ट्रंप के सिग्नल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, उनके गो अहेड का इंतजार है। अमेरिका में थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसी बैठक में ईरान का भाग्य तय हो जाएगा, क्योंकि इस बार इजराइल अकेले नहीं होगा। पूरी उम्मीद है जंग के मैदान में इजराइल के साथ ट्रंप की सेना भी सामने आएगी। और देखिए, अहम खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच गए हैं। G7 समिट बीच में ही छोड़कर वो अमेरिका पहुंचे हैं। कनाडा दौरे को ट्रंप ने किया है कट शॉट। ईरान पर बहुत बड़ा फैसला संभव है, इसके आसार, इसके संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका लौटने का मकसद बड़ा है, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच गए हैं। और जानने समझने की बात यह है कि अब ईरान के खिलाफ अमेरिका कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया। ईरान के खिलाफ ट्रंप का सैन्य एक्शन क्या होगा? जी हां, ईरानी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में तैनाती को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। तैनाती में इजाफा किया जा सकता है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी की जा सकती है। सीरिया, इराक, ईरान समर्थित गुटों पर हमले हो सकते हैं। ईरानी परमाणु अड्डे और फोर्दो साइट पर भी हमला मुमकिन है। ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया है, आपको बताते हैं। ईरान को एटमी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरान से बात करने की इच्छा नहीं है। ईरान के सरेंडर के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, ये साफ तौर पर बताया गया है। अमेरिका इस पूरी समस्या का असली अंत चाहता है, सीज फायर नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेन में चढ़ते चढ़ते साफ कर दिया। कनाडा से उड़ान भरने के बाद अपने स्पेशल विमान एयरफोर्स वन में ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा, ये जानिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। AF-1 विमान में ट्रंप ने जो कहा वो देखिए। ईरानी एटमी समस्या का मैं वास्तविक समाधान चाहता हूं। पूरी तरह से अपने परमाणु एजेंडे को ईरान छोड़ दे, वो कंप्लीट सरेंडर की बात कर रहे हैं। ईरान पर हमले कम नहीं कर रहा है इजराइल, तेहरान को खाली करें लोग। चाहता हूं सभी सुरक्षित रहें। तो अमेरिका क्या करने वाला है? इजराइल तेहरान में आखिर कैसे हमले करना चाहता है, जिसके बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पूरे तेहरान से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। अगले 2 दिनों में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ये कह रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी सेना को नहीं छूना है, ये ईरान को पता है। मुझे कनाडा नहीं, व्हाइट हाउस में रहने की जरूरत है, ये कहते हुए अपने प्लेन में सवार हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, सबसे पहले अमेरिका के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? जो संकेत डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे आप डिकोड करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? समीर, अगर हम न्यूक्लियर डील को देखें, जो ओबामा का डील था, उसी डील को ट्रंप ने नाकारा और अब वही डील दोबारा ईरान को कहा है कि इस डील पे आप दस्तखत करें। उन्होंने उनको 60 दिन दिए थे और वो 60 दिन तुरंत ख़त्म होते ही 61वें दिन पर ईरान के ऊपर हमला किया। किसने? तो इजराइल ने। और इतना ज़बरदस्त हमला किया कि उनके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए, जनरल्स मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बर्बाद हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बर्बाद हुए और ज़बरदस्त नुकसान हुआ। सब ने सोचा कि ईरान जो है अब ख़त्म हो गया। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया और जिस प्रकार से आज टेल अवीव के ऊपर दिन दहाड़े बम्बार्डमेंट किया और जो नुकसान उसने टेल अवीव को पहुंचाया है, शायद इजराइल को भी इसका अंदेशा न था कि इस तरह का नुकसान ईरान पहुंचा सकता है। अब ट्रंप के पास क्या रह गया? अब ऑल्टरनेटिव एक ही है
ईरान जो है या तो 100% अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो IAEA और या फिर अमेरिका के हवाले कर दे, तभी लड़ाई थम सकती है। नहीं तो जिस प्रकार से जो यूरेनियम एनरिचमेंट आज की तारीख में ईरान के पास है वो साफ दर्शाता है कि ईरान ज़रूर न्यूक्लियर बम बना सकता है, जिसके लिए उन्हें लगता है कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में है। अगर उस अस्तित्व की ध्यान दें हम लोग तो ईरान के ऊपर मुझे लगता है कि अमेरिका इतना ज़बरदस्त हमला करेगा कि ये जो हमला होगा जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ये अलग सा वर्ल्ड वॉर है, वैसे नहीं, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त हमला करना है अमेरिका ने ईरान के ऊपर जिससे कि ईरान का तेल और जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद 400 अरब डॉलर का जो डील चीन के साथ किया है 20 साल के लिए, 300 अरब डॉलर का जो डील उसने रूस के साथ किया है गैस के लिए, ये सारे के सारे जो डील जिनके कारण ईरान को लगता है आज ना कल वो उभरेगा, वो मुझे लगता है अमेरिका इसको उभरने नहीं देगा। और अगले 48 घंटे नहीं, आप अगले 5 घंटे में ही देखेंगे कि ईरान के ऊपर बम बरसने शुरू हो जाएंगे। और अमेरिका में खाड़ी के अंदर ईरान अमेरिका के जो जितने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कंप्लीट कैरियर ग्रुप जो है वो मूव कर चुका है। ठीक है कुलकर्णी साहब, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक अहम खबर अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर, ट्रंप लेंगे NSC की बैठक। ट्रंप ने दिया मीटिंग का आदेश, सिचुएशन रूम में मौजूद रहेगी NSC की टीम। ईरान पर बड़ा फैसला ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके आसार नजर आ रहे हैं। तो सिचुएशन रूम में ट्रंप, ईरान पर बड़ा फैसला होने जा रहा है क्या? अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली गई है। सिचुएशन रूम में NSC की बड़ी मीटिंग होगी। सिचुएशन रूम हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। सिचुएशन रूम में मीटिंग के मायने क्या है? ट्रंप को लगता है हालात गंभीर हैं, फौरन फैसला लेने की जरूरत है। और आपको यह भी बता दें कि सिचुएशन रूम में कब होती है मीटिंग? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों के मद्देनजर, युद्ध, आतंकवादी हमले और वैश्विक संकट के दौरान ही इस सिचुएशन रूम में मीटिंग होती है जो अब होने जा रही है। संदीप त्रिपाठी जी, किस तरफ इशारा डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं? ईरान के अंदर अमेरिका ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी इतनी बड़ी तैयारियां हो रही हैं? और जहां तक परमाणु डील का सवाल है, डील पर तो बात हो ही रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, और ऐसे में उस डील की बातचीत के दौरान ही इजराइल की तरफ से इतना बड़ा अटैक कर दिया गया ईरान पर। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि डील पर बात हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो मंशा है कि कंप्लीट सरेंडर की, जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि ट्रंप चाहते हैं कि पूर्णतः कंप्लीट सरेंडर करे। देखिए, ये जो जीरो सम माइंडसेट गेम है ये पूरा अमेरिका का, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, ये आज के 21वीं सदी में संभव नहीं है। ये अमेरिका को समझना होगा। और जिस तरीके से प्रिसाइसली अटैक किया है तेल अवीव पर ईरान ने, उससे अमेरिका बौखला गया है। और अमेरिका को ये लगता है कि ये वही वक्त है कि ईरान पर एक गहरी चोट दी जाए। और चोट का मतलब यहाँ सिर्फ यही, जैसे अभी सर बता रहे थे कि जो जिस तरीके की ईरान की डील हुई है चाइना से, रूस से, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5-6 घंटे में यदि अमेरिका बड़ा कोई पहल करता, बड़ा स्टेप लेता है, तो आप समझिएगा कि चाइना और रूस भी बहुत तगड़े कोई ना कोई एक बहुत आक्रामक डिसीजन वहां से होंगे। और वो डिसीजन भले ही ऊपरी तरफ से न दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान को फुल फ्लश सपोर्ट मिलेगा ईरान, चाइना और रशिया से। आप इसको देखते हैं 5 घंटे बाद क्या होता है। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही है। और जिस तरह से अमेरिका अगर खुलकर इजराइल के साथ इस जंग में ईरान के खिलाफ आता है, तो ईरान के साथ रूस और चीन जैसे मुल्क भी साथ देने के लिए सामने आ सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। और देखिए, मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में ईरानी मिसाइलों से कोहराम मचा हुआ है। उत्तरी टेल अवीव में ईरान की भीषण स्ट्राइक हुई है। और खास बात यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर को ईरान ने निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीर, एरो 3 मिसाइल से ईरान ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है और मोसाद के दफ्तर को ईरान ने इस हमले में उड़ा दिया है।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इजराइल में लगातार ईरानी मिसाइलें कहर बरपाती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मोसाद के दफ्तर पर ईरान का ये पिन पॉइंट अटैक था, जिसके बाद मोसाद के दफ्तर में तबाही मची है। ये आप तस्वीरें देखिए। और देखिए, अमेरिका से पहले ईरान ने वॉर प्लान बदला। दिन में ही इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए, तेल अवीव समेत कई शहरों में हमले किए गए। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ा डेवलपमेंट आज हमें देखने को मिला, क्योंकि अब तक जो बड़े अटैक्स होते थे, चाहे वो इजराइल की तरफ से या ईरान की तरफ से, वो रात में किए जाते थे। लेकिन पहली बार हमने देखा ईरान ने अपना वॉर प्लान बदला और दिन में किया इजराइल पर हमला। ये देखिए तस्वीरें, ईरान ने कैसे दिन में हमला करके इजराइल को दहला दिया। और वहीं इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को बड़ी धमकी सामने आई, खामनेई को सद्दाम हुसैन जैसा हश्र भुगतना होगा। ये देखिए इराक के तानाशाह का हाल, खामनेई याद रखें, ये इजराइल की तरफ से ईरान को दी गई अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, जिसमें इजरायली रक्षा मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि खामनेई का हश्र सद्दाम हुसैन की तरह होगा। और ईरानी मिसाइलों से इजराइल में तबाही, तेल अवीव में हर तरफ तबाही ही तबाही। मिसाइलों के हमले से पूरा इलाका खंडहर बन गया है। गाजा जैसी तस्वीरें अब इजराइल के तेल अवीव से सामने आ रही हैं। ये देखिए वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कैसा कोहराम बरपा है, तबाही और बर्बादी का मंजर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी नजर आ रहा है। ये इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां पर ईरान की मिसाइलों से जो बड़े अटैक अंजाम दिए गए, उसके बाद आप देखिए कैसे बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, पूरा इलाका तबाह हो गया है। और अब ईरान के तबरीज में हुए हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल ने तबरीज पर किया था हमला। इजराइल ने यह हवाई हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है तबरीज को निशाना बनाकर। उसकी तस्वीरें आप देखिए। और सबसे खास बात यह है कि ईरानी हमलों में आयरन डोम इजराइल का फेल साबित हुआ है। मिसाइलों को नहीं रोक सका आयरन डोम, ईरानी मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक पा रहा है इजराइल का आयरन डोम। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इसको भेदते हुए ईरान बड़े हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है, तेल अवीव और हाइफा को दहलाने में कामयाब रहा है। और एक और बड़ी खबर, मोसाद के दफ्तर पर ईरान ने किया हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने किया बड़ा अटैक। ये देखिए मोसाद के दफ्तर को निशाना बनाने में ईरान कामयाब हुआ है। और अब ईरान के हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी हमले से कैसे बस में लग गई आग, आधा दर्जन बसें जलकर एक साथ खाक हो गईं। ईरान के हमले में तेल अवीव में इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरह से एक के बाद एक बसें आग की चपेट में आईं, बड़े हमले को अंजाम दिया गया। बस स्टॉप पर जाकर ईरानी मिसाइल गिरी और दर्जनों बसें देखते ही देखते खाक हो गई। और इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की तैयारी क्या है, ये देखिए। मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दिए आदेश, सेना को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अब ईरान इजराइल जंग में लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया बयान, ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा। इजराइल पर चौंकाने वाले हमले हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल को सचेत करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका युद्ध में शामिल हो या नहीं, इस पर अमेरिका में राय बंटी हुई है। आपको बताते हैं अमेरिका के मंत्रियों अफसरों का युद्ध में शामिल होने को लेकर क्या कहना है, उनकी राय क्या है। इजराइल ईरान जंग में क्या अमेरिका कूदेगा? सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला का पक्ष जो है वो क्या है? अमेरिका ईरान इजराइल जंग में शामिल हो, ये वो कह रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका सीधे सीधे कूद जाए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का आदेश, सेना आपात स्थिति के लिए तैयार रहे। यानी अमेरिका धीरे धीरे अपनी भूमिका बढ़ाता तो सीधे तौर पर दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन के अफसरों का पक्ष क्या है? ईरान इजराइल जंग में सीधी भागीदारी के वो खिलाफ हैं, यानी अमेरिका को सीधे इस जंग में नहीं कूदना चाहिए, ये उनका मानना है। ट्रंप का पक्ष क्या है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप तो कई बार किसी की नहीं सुनते। जब तक अमेरिकियों पर हमला नहीं, तब तक हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ये अब तक डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख बदलने जा रहे हैं। अंतिम फैसला कब होगा? ओवल ऑफिस में आज होने वाली इमरजेंसी बैठक में अंतिम फैसला होगा, जब सिचुएशन रूम में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होंगे। और जैसा कि वो संकेत दे रहे हैं कुलकर्णी सर कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये सीज फायर की वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो ईरान के कंप्लीट सरेंडर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आयतुल्लाह खामेनी बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये बात कहां तक जा सकती है और अमेरिका इस जंग में कर क्या सकता है? देखिएगा समीर, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप बार बार सीज फायर के बारे में पहले बात कर रहे थे, लेकिन अब जब टेल अवीव के ऊपर हमला हुआ है और इजराइल बैकफुट पर है, अब वो कहना चाहते हैं कि अब सीज फायर की बात नहीं, अब तो सरेंडर होगा या फिर तबाही होगी, और पूरी तबाही ईरान की वो करके छोड़ेंगे, ऐसे उनका मानना है। अब कहाँ तक वो इसमें सफल होते हैं, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि ईरान क्या आज तारीख में कुछ भी कहे थोड़ा आइसोलेटेड है, उसकी मदद कोई नहीं करने के लिए आ रहा है। ईरान खुद लड़ रहा है। ईरान के पास तकरीबन 5000 मिसाइलों का भंडार था, आज की तारीख में हो सकता है अभी भी उसके पास 1,500-2 हज़ार मिसाइलें हैं, जिनका रेंज जो है तकरीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर तक है। तो इस हालात में जब उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो टेल अवीव के ऊपर हमला कर रहा है, और उस हमले में कहीं ना कहीं से उसको मदद मिल रही है, हो सकता है रूस के सैटेलाइट्स के द्वारा या चीन के सैटेलाइट्स के द्वारा, क्योंकि इस प्रकार का जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं और जिस प्रकार से वो पिन पॉइंट प्रिसिजन हमला अब टेल अवीव के ऊपर कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं ईरान को हौसला अफजाई के लिए बातचीत हो रही है। अमेरिका को लगता है कि अब ईरान की हौसला अफजाई करने के लिए किसी ने नहीं आना चाहिए, अब सीज फायर की बात नहीं होगी, अब ईरान को चित किया जाएगा, सरेंडर किया के हालात में लाया जाएगा, खामेनी का तख्ता पलट होगा, और वहाँ पर अमेरिका अपने तरीके से, जिस प्रकार से अमेरिका ने सीरिया में किया है, उसी माफिक अमेरिका अब ईरान में भी चाहेगा तख्ता पलट हो, क्योंकि नेतन्याहू भी बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा ये न्यूक्लियर का रास्ता तभी छोड़ेंगे जब ये अमेरिकन ट्रुप्स या नाटो के या बाकी जो ट्रुप्स हैं जी असलियत में ईरान के अंदर नहीं घुसेंगे। और इन बिल्कुल, और नेतन्याहू तो एक कदम आगे बढ़कर यह भी कह रहे हैं कि खामेनी के खात्मे से ही अब ये जंग रुकेगी, उससे पहले नहीं। और देखिए ईरान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है, इमारतों से धुआं उठता नजर आया है, कहां पर? वही टेल अवीव। टेल अवीव में लगातार ईरान बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। एक बार फिर सायरन बज रहे हैं, टेल अवीव में एक और हमला बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने किया है, ये देखिए। और थोड़ी देर पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से एक के बाद एक कई बसों में आग लग गई थी। ईरान के अटैक के बाद दमकल कर्मियों ने बसों की आग बुझा ली है। हमले के वक्त ये बसें खाली थी, ये इजराइल ने बताया है। ये तस्वीरें आप देखिए। अब उसी इलाके की नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बसों में जो आग लगी थी उसे बुझाते हुए दमकल कर्मी नजर आ रहे हैं, और इजराइल की तरफ से यह बताया गया है कि ये बसें खाली थी।
और ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका अलर्ट। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में अलर्ट जारी किया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अलर्ट रहने के निर्देश अमेरिका की तरफ से दे दिए गए हैं। तो ये देखिए एक और कदम, एक और डेवलपमेंट। इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सेनाओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वो तमाम सैन्य बेस जहां पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी। तो ईरान इजराइल में जंग, इंडो पैसिफिक में अलर्ट। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। फोर्स प्रोटेक्शन कंडीशन को अल्फा से बढ़ाकर ब्रावो कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए स्थिति में यह बड़ा बदलाव किया गया है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की मौजूदगी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। बरसों बरस से अमेरिका और इजराइल जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस बहाने का इंतजार कर रहे थे, वो अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद जिस तरह से इजरायली हमले शुरू हुए, वो मौका मुफीद तौर पर अब अमेरिका और इजराइल को नजर आ रहा है क्या कि अब जो वो चाहते थे वो करने का वक्त आ गया है। और ये सारा डेवलपमेंट उसी ओर इशारा कर रहा है। संदीप जी। समीर जी, आप सही कह रहे हैं कि अभी अभी आपने दिखाया था कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये ईरान का हाल वही होगा जो इराक का हुआ है, सद्दाम हुसैन का जो हुआ है। तो एक तरह से आज के वक्त में इजराइल और अमेरिका दोनों पूरी तरीके से अटैक के मूड में हैं और साइकोलॉजिकल जिसे कह सकते हैं दबाव बनाने की कोशिश में है कि किसी भी तरीके से ईरान सरेंडर कर दे। और जब खामेनेई के खात्मा की बात करते हैं तो उसका यही सीधे संदेश है कि ये वही अंतिम वक्त है कि जहां पर ईरान को सरेंडर करने पड़ेगा। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ईरान जो है न तो सीरिया है न तो इराक है। ईरान की जो क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा है और यही कारण है कि आज ट्रंप को जो मीटिंग लेना पड़ा, वो कह रहे हैं अलर्ट कर रहे हैं अपने जो बेसिस है वो इसलिए कर रहे हैं कि उसको ट्रंप को मालूम चल गया है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है, जब आयरन डोम विफल हो चुका है इजराइल का, तो उस वक्त अमेरिका की जिम्मेदारी बनती कि सामने आए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरफा अमेरिका का जो रुख है वो पूरी तरीके से अब ये अमेरिका वर्सेस ईरान होगा। जब अमेरिका वर्सेस ईरान होगा तो वहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि एक इम्प्लिसिट सपोर्ट जो ईरान को मिल रहा है, खुले तौर से हम कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान को मजबूत करेगा। और ये डू और डाई की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जब अमेरिका ललकार कर रहा है तो ईरान भी तबातोड़ अटैक कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सीरिया और इराक की कंडीशन होगी। यहां पर तुलनात्मक करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईरान को हल्के में ले रहा है इजराइल। ठीक है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक के पास ईरानी हमला हुआ है। मिसाइल हमले से रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। इजराइल से एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले से जुड़ी। रेलवे ट्रैक के पास ईरान का हमला हुआ है। ये देखिए, ये वो ताजा हमला ईरान का जिसका मैं जिक्र कर रहा था। रेलवे ट्रैक के पास ये ईरानी अटैक हुआ है और इससे रेलवे प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है। एक और ताजा खबर, ईरान ने 2 दर्जन मिसाइलों से हमला किया। कई मिसाइलों को नहीं रोक सका इजराइल का आयरन डोम। तेल अवीव में हाई अलर्ट का सायरन बज रहा है, हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ईरान की कई मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरान के हमलों को रोक नहीं सका। और इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने तबाही मचा दी है। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई है। ये देखिए एक और तस्वीर, ईरान के हमले के बाद तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भी कैसी चीख पुकार मची हुई है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तेल अवीव के कई इलाकों में ईरान के हमले हुए हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है टीवी 9 भारतवर्ष पर, इसमें आप देखिए ये एक रिहायशी इलाका मालूम हो रहा है और इमारत से जान बचाने के लिए लोग कूदते नजर आ रहे हैं क्योंकि हमले के बाद पूरी इमारत आग की चपेट में। ये देखिए तस्वीरें, भयावह भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान के खिलाफ जंग में सीधे उतर सकता है अमेरिका। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट, फोर्डो साइट के बारे में विचार कर रहे हैं ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह नई जानकारी सामने आ रही है। दूसरी बड़ी ईरानी न्यूक्लियर साइट है
फोर्दो, जिस पर इजराइल ने हमले किए थे, और अब माना जा रहा है कि अमेरिका का भी ये प्राइम टारगेट है। तो ईरान का परमाणु अड्डा, ट्रंप ने टारगेट तय किया। खबर क्या है? ईरानी परमाणु अड्डे पर अमेरिकी अटैक की आशंका है। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की। फोर्डो पर हमले के बारे में विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की दूसरी बड़ी न्यूक्लियर साइट है फोर्डो। यूएस टारगेट पर फोर्डो परमाणु अड्डा क्यों है, यह समझिए। जमीन से काफी नीचे है फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अमेरिका के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से ही इस पर हमला संभव है। बम को गिरा सकता है B-2 बम वर्षक विमान, जो कि अमेरिका के पास है। बड़ी बात, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान से सीधी जंग ही इसे माना जाएगा। अब बचा क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और क्या इजराइल की तरफ से ये जो सहायता अमेरिका से मांगी गई थी, अब अमेरिका उस पर मुहर लगा सकता है? फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमला होता है तो बड़े पैमाने पर रेडिएशन का भी खतरा है। देखिएगा, फोर्डो पे जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसकी जो काबिलियत है वो तकरीबन 80% के आसपास है। जहाँ वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज तकरीबन 5000 ही हैं, लेकिन वो काबिलियत है जिससे कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर बम बनाने की हिम्मत है उनमें। जहाँ के निज़ाम का है, जहाँ पे तकरीबन 50,000 उनके पास सेंट्रीफ्यूज थे, जहाँ पे बिजली काटने से तकरीबन 20 से 25,000 सेंट्रीफ्यूज काम करने बंद कर दिए। तो इसलिए जब तक बिजली है तब तक ही वो काम करते हैं। जैसे बिजली बंद हो जाती है वो सबसे बड़ा खतरा होता है। तो निज़ाम तकरीबन कंट्रोल में है क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा, बिजली उन्होंने काट दी। जहाँ तक फोर्डो का सवाल है, क्योंकि जिस गहराई में से बना हुआ है और जिस तरीके से वो बना हुआ है, वहाँ तक पहुँचना, जब तक B-52 बॉम्बर से 30,000 पाउंड के जो बम हैं उनको नहीं गिराया जाएगा, बंकर बर्स्टिंग नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कुछ होगा। यही कारण है कि अमेरिका बार बार इस तरह की चेतावनी दे रहा है ईरान को, ये ऐसा कुछ होएगा। और ये बम जो हैं 30,000 पाउंड के बम इस तरीके से B-52 बॉम्बर्स के द्वारा गिराना, जो हो सकता है उनके दियोगागाशा में उनके वो बॉम्बर्स हों ऑलरेडी, तो समझ सकते हैं कि ये ईरान के ऊपर अगर बरसेगा तो क्या बरसेगा और किस तरीके से नुकसान होगा। और यही कारण है कि ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और सबकी नजरें इस वक्त ओवल ऑफिस पर हैं, अमेरिका के वॉशिंगटन DC के, कि आखिर कौन सा फैसला ट्रंप लेने वाले हैं। इजराइल के हमलों के बाद देखिए ईरान में भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकदाश्त में गैस के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। गाड़ियों की लंबी कतार का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। ईरान में भी, तेहरान में भी हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं, और इस वक्त ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाना चाहते हैं हालात को देखते हुए। इस वजह से पेट्रोल पंप के बाहर कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। और ईरान के भीषण हमलों के बाद तेल अवीव में तबाही, हमलों के बाद मौके पर भीषण आग, ईरान ने किया था बड़ा हमला। तो तेल अवीव के तमाम इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तेल अवीव को निशाना बनाकर इजराइल को बड़े जख्म दिए हैं ईरान ने इस बार के हमलों में। और वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो हमले किए गए हैं ईरान के अंदर, अब उसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। मारंद शहर में ड्रोन साइट पर अटैक किया गया। ये ईरान की ड्रोन साइट थी जिसे निशाना बनाया गया। मिसाइल साइट पर IDF ने ये जोरदार हमला किया है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ड्रोन साइट ईरान की उड़ गई है इजराइल के इस हमले में। लेकिन ईरान का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ। इजराइल में बड़े हमलों को ईरान ने अंजाम दिया, और इसकी वजह भी है वॉर चीफ कमांडर की मौत से गुस्साया ईरान। तेहरान में हुए हमले में ईरान के वॉर चीफ कमांडर अली शादमानी की मौत हो गई है। शादमानी सर्वोच्च नेता खामेनेई के काफी करीबी थे। 4 दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई थी और इनकी मौत हो गई है इजराइल के हमले में। और इसी के बाद ईरान की तरफ से बड़े हमले तेल अवीव में अंजाम दिए गए। तो पिछले 5 दिनों में कौन कौन से ईरानी कमांडर मारे गए हैं, ये आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला और बड़ा नाम
मेजर जनरल अली शादमानी का, ईरानी मिलिट्री कमांडर, वॉर चीफ ईरान के, और ये मारे गए हैं इजराइल के हमले में, जिसके बाद तेल अवीव को टहला दिया है ईरान ने। अली शामखानी परमाणु प्रोग्राम का जिम्मा इनके पास था। इसके अलावा मोहम्मद पाकूपर IRGC ग्राउंड फोर्स के ये कमांडर थे। ये तमाम वो बड़े चेहरे जिन्हें मार डाला गया है इजराइल के बड़े हमलों में। इस्माइल कानी कुड्स फोर्स के कमांडर, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, ये तो आर्मी चीफ थे, सेना प्रमुख थे, चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के, इनका खात्मा कर दिया गया। जनरल हुसैन सलामी IRGC के कमांडर इन चीफ थे, ये नहीं रहे। इजरायली हमले में इनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा जनरल गुलाम अली राशिद IRGC जनरल के पद पर थे। अजीज नसीरजादे ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, इनको मार दिया गया। गुलाम अली मरहब खुफिया विभाग के प्रमुख थे ईरान के, और इनकी भी मौत हो गई है इजराइल के हमले में। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप देखिए एक एक करके वो तमाम बड़े नाम, खास तौर पर इस जानकारी, इस खबर के सामने आने के बाद यह कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी टॉप सैन्य लीडरशिप का खात्मा कर दिया है इजराइल ने हमले करके, और अब ईरान उसका बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं आता हूं आपके पास, एक और अहम खबर है। तेहरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने तेहरान पर दागे दर्जनों रॉकेट, तेहरान के आसमान में दिखे दर्जनों रॉकेट। ईरान ने कुछ इजरायली रॉकेट्स को मार गिराया है। ये तस्वीरें देखिए। और तेल अवीव पर ईरान का बारूदी एक्शन हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर दागी दर्जनों मिसाइलें। ईरानी बारूदी प्रहार से तेल अवीव थर्रा गया। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में जोरदार धमाका हुआ। लगातार हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची। और देखिए तेहरान पर इजराइल का एक और हवाई हमला। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया निशाना। ये तस्वीरें देखिए तेहरान पर इजराइल के एक और हवाई हमले की।